अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम फेडरल बोर्ड 9th क्लास का कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं। इसके अलावा अगर आपने मैथ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कराना हो तो आप कमेंट करके या हमारा व्हाट्सएप चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके हमें मैसेज कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है हम चलेंगे 1.1 एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, उससे पहले आपको कुछ टॉपिक टच करने होंगे इसके साथ। तो सबसे पहले जो आपने समझना है वो ये है कि आपने रियल नंबर को समझना है कि रियल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने एक छोटा सा टेबल मैंने रखा हुआ है। इसको हम समझेंगे कि सबसे पहले रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर के अंदर क्या क्या चीज़ आती हैं। रियल नंबर के अंदर आ जाते हैं रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, जो रियल नंबर है वो किसका यूनियन है, रैशनल नंबर का, जिसे हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इरेशनल नंबर जिसे हम क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इन दोनों का यूनियन होता है। ठीक है, उसके अलावा रियल नंबर के अंदर फिर हम अगर आगे चलते हैं, रियल नंबर हमें पता होते हैं। रियल नंबर के अंदर आ जाते हैं जो हमारे पास फ्रैक्शन और नॉन फ्रैक्शनल नंबर जो होते हैं। जैसे हमारे पास जिसमें नेगेटिव, पॉजिटिव, ज़ीरो, इंक्लूडिंग ज़ीरो, ये सब नंबर हमारे पास आ जाते हैं। ये हमारे पास आ जाते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, अब रैशनल नंबर के अलावा जो हमारे पास स्क्वायर रूट की फॉर्म में होते हैं वो हमारे पास होते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई नंबर अंडर रूट के अंदर आ जाता है तो वो हमारे पास इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, ये हमारे पास इरेशनल नंबर होगा। इसके अलावा रैशनल रियल नंबर, अगर आपने देखना हो कि रियल नंबर और जो एक हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़े हैं कम्प्लेक्स नंबर का, उसके अंदर फ़र्क क्या होता है। किसी भी नंबर, जैसे अभी यहाँ पे हम ले लेते हैं -5 को, अगर इसका हम स्क्वायर लेते हैं तो ये क्या हमारे पास आएगा, 5×5 = 25। ठीक है, तो इसका हमारे पास पॉजिटिव आंसर आया। क्या है हमारे पास, पॉजिटिव आंसर आया। ठीक है, किसी भी नंबर का अगर हम स्केल लें उसका आंसर पॉजिटिव आए तो वो हमारे पास रियल नंबर कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट चलें, रियल नंबर के अलावा हम अगर हम देखें नेक्स्ट रैशनल नंबर के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं। अगर हम इसको अलग अलग करके देखें रैशनल नंबर को, तो इसके अंदर आ जाते हैं इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स। इंटीजर्स जो हमारे पास होते हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, इसी तरह चलते रहेंगे। और इसी तरह से -1, -2, ये सारे हमारे पास आ जाते हैं इंटीजर्स। ठीक है, और इसके अलावा जो फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं तो वो हमारे पास नॉन इंटीजर, ठीक है, रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, ये जो आपको देख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसी तरह अगर हम इंटीजर्स को मज़ीद देखें नीचे, अगर इसको हम मज़ीद देखें तो इसके अंदर आ जाते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। और अगर हम इसमें से नेगेटिव को एक साइड पे कर लें, ठीक है, नेगेटिव नंबर को हम यहाँ पे लिख दें और इसके अलावा जो हैं वो सारे यहाँ पे लिख दें, तो हमारे पास इनको अलग अलग से नाम देंगे। इसको नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कहेंगे और इसको होल नंबर कहेंगे। ठीक है, ये होल नंबर हमारे पास, जिसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम चलें तो इसमें से भी अगर हम ज़ीरो को अलग कर लें, यहाँ पे अगर हम ज़ीरो को अलग कर देते हैं, ठीक है, और उसके अलावा बाकी जो नंबर होंगे उसको हम कहेंगे नेचुरल नंबर, जिसे हम N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चीज़ें थी जो कि आपने समझनी थी, ज़रूरी थी आपके टॉपिक पे जाने से पहले, एक्सरसाइज पे जाने से पहले। ये एक टेबल था। इसके अलावा आगे हम चलते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट हमारे पास आपने एक चीज समझनी थी यहाँ पे कि एक्सरसाइज पे जाने से पहले आपने इस नंबर लाइन को समझना है, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। अब हम नंबर लाइन को समझने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक लाइन लगा ली हमने, ठीक है। जैसे यहाँ से देखें, जिसके मिड में जीरो होगा, जिसके मिड में क्या होगा, जीरो, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर, ठीक है। ये हमारे पास एक नंबर लाइन कि इसके ऊपर किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सभी नंबर जो भी रियल नंबर है वो उसको हम एक नंबर लाइन के ऊपर लिख सकते हैं। एक ही लाइन हमने लगा ली जिसको हम सारे रियल नंबर को उसके ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। तो चलते हैं हम अपने एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1.1 हमारे पास है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन नंबर लाइन। आपने जितने भी नंबर है यहाँ से यहाँ तक, ये आपने सभी रिप्रेजेंट करने हैं इस नंबर लाइन के ऊपर। सबसे पहले नंबर लाइन के लिए आपने क्या करना है, एक लाइन लगा दी जिसके दोनों तरफ आपने एरो लगा देना है, ठीक है। अब क्या करना है, इसको आपने 3/4 को आपने डिवाइड करके देख लेना है। 3/4 आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 0.75। इसका आ जाएगा 0.75, ठीक है। अब ये 0.75 हमने इस नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। हमें पता है कि एक लाइन के ऊपर जो दो जीरो और वन होता है, इसके दरमियान 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, यहाँ फिर ये यहाँ पे आके ये वन बनता है, ठीक है। तो जीरो और वन के दरमियान हमारे पास 0.9 मजीद जो हमारे पास डिजिट आते हैं वो जीरो और वन के दरमियान आते हैं, क्योंकि हमने लिखना है 0.5। सबसे पहले आपने देखना है कि ये पॉजिटिव नंबर है, ये राइट साइड पे आएगा, जीरो के राइट साइड पे, ठीक है। अब आपने देखना है कि ये 0.7 कहाँ पे आएगा, क्योंकि मिड में अगर हम देखें तो 0.5 आएगा। मिड में हमारे पास क्या आएगा, 0.5। उसके राइट साइड पे 0.6, उसकी राइट साइड पे 0.7, और 0.7 के बाद भी क्योंकि 0.75 है तो 0.75 तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आपने क्या कर देना है, सर्कल कर देना, ठीक है। गोल से सर्कल करेंगे, क्योंकि स्क्रीन है इसके ऊपर थोड़ा सा सर्कल क्लियर नहीं हो रहा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3/4 यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा। इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम देखें 1/3 को अगर हम डिवाइड करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1/3 हमारे पास आंसर आएगा 0.3। अब देखें 0.3, नेक्स्ट आपने नंबर लाइन लिखना है, ठीक है। दोनों तरफ एरो लगा के एक नंबर लाइन बना ली। उसके ऊपर 0 से 5 राइट साइड पे कर लें, 0 से 5 लेफ्ट साइड पे माइनस रख दें। अब ये हमारे पास जो बन रहा था ये -0.3 कितना बना था, 0.33। अगर इसको हम राउंड अबाउट देखते हैं, इसको राउंड ऑफ करके, तो ये 0.3 बनेगा आंसर, ठीक है। अब हम 0.3 को कहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, 0 और 1 के दरमियान, लेकिन चूंकि ये माइनस है तो ये लेफ्ट साइड पे आएगा, ठीक है। लेफ्ट साइड पे आने के लिए ये एरो आपने नहीं लगाना, ये आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, क्योंकि हमने एरो नहीं लगाना, इस पर सिर्फ जस्ट आपने क्या करना है, 0.5 चूंकि इसके मिडिल में बनता है, और हमने करना है जी 0.3, तो मिडिल से लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा, राइट साइड पे चूंकि यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा -1/3, ये रिप्रेजेंट हो गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आ जाता है 4 को, इसको सिंप्लीफाई करने का, ये मिक्स फ्रैक्शन है ना, 4 1 डिवाइड बाय 2। इसको सिंप्लीफाई करने का क्या तरीकाकार होता है कि इसको आपने लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करना है और ऊपर वाला प्लस कर देना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 2 ज़र 8 प्लस 1, ऊपर आ जाएगा 9 और नीचे आ जाएगा 2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 9 डिवाइड बाय 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 डिवाइड बाय 2। आंसर आएगा 4.5। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 4.5। चूंकि पॉजिटिव है तो ये राइट साइड पे आएगा। ठीक है, अब 4.5 देखो बिल्कुल मिड में आएगा, 4 और 5 के मिड में 4.5। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसको क्या कर देना है, सर्कल कर देना है। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉइंट बना है इसका 4.5। इसको लिखना आपने उसी तरह से, ये जो आपको दिया हुआ क्वेश्चन में 4 1 डिवाइड बाय 2। हम इसको जो पॉइंट में लेके जाते हैं अपनी आसानी के लिए, ताकि हमें पता हो कि यहाँ पे ये नंबर लाइन के ऊपर किस जगह आ रहा है। बाकी आपने लिखना नंबर लाइन के ऊपर उसी तरह से जैसे क्वेश्चन में दिया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आ रहे हैं -√8। अगर हम देखें √8 किसके इक्वल होता है, 2.8 किसके इक्वल, ये हमारे पास आ जाएगा 2.8। सबसे पहले आपने देखना है अगर माइनस है तो माइनस साथ आप माइनस की तरफ लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे तो 0 ये हमारे पास है, इससे लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। सबसे पहले आपने देखना है 2, फिर 2.8। 2 -2 और -3 के दरमियान आएगा। चूंकि 0.8 है तो ये तकरीबन 3 के करीब आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको आपने क्या कर देना है, यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है माइनस। ठीक है, -√8। आपने इसको सर्कल कर देना है इस तरह से। नेक्स्ट हम चलते हैं √8। चूंकि ये सिर्फ फर्क इसमें माइनस और प्लस का है तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा 2.8। तो ये पॉजिटिव साइड पे आ जाएगा 2 और 3 के दरमियान, तो ये तकरीबन यहाँ पे आएगा। ठीक है, √8 आ जाएगा इसका। इसी तरह से नेक्स्ट हमने रिप्रेजेंट करना है 4 1/2। चूंकि हमने ऊपर कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 4.5। ठीक है, चूंकि हम ऊपर कर चुके हैं वो माइनस साइड पे था, वो प्लस साइड पे था और ये माइनस साइड पे होगा। तो ये तकरीबन आ जाएगा 5 और 4 के दरमियान। चूंकि माइनस के साथ है तो ये माइनस भी साथ में आएगा, और इसको हम अगर रिप्रेजेंट करते हैं -4.5 आया था तो तकरीबन मिड में आएगा इसके। ठीक है, तो इसको आपने सर्कल कर देना है। ठीक है, सर्कल करने के बाद आपने इसके ऊपर लिख देना है -4 1 डिवाइड बाय 2, इस तरह से। तो उम्मीद है आपको ये नंबर लाइन वाले प्रॉब्लम समझ आ गए होंगे। तो चूंकि ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी अगर हम पूरी एक्सरसाइज को उसे एक ही वीडियो में सॉल्व करें, तो इनशाला अभी ये वाले जो नंबर लाइन वाले क्वेश्चन है ये हम कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 2 पे लेके जाएंगे। तो अब आपने जाना है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 2 क्वेश्चन रह गए हमारे। इसी तरह से अगर 1/3 करते हैं तो हमारे पास आ जाता है, चलिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। ठीक है, ये आपने दोनों तरफ एरो लगाने हैं। ठीक है, नंबर लाइन के ऊपर ये। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आएगा
क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं तो हमारे पास 0.3 आ रहा है। 0.3 क्योंकि 0.3 है ना, तो ये आ जाएगा तकरीबन यहाँ पे, और इसको आपने सर्कल कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे लिख देना है 1/3। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनस, चूंकि माइनस भी था साथ, तो -8 -0.8 है, तो 0 और 1 माइनस की तरफ आएगा, लेफ्ट साइड की तरफ। 0 और -1 के करीब, -1 के करीब आएगा, ठीक है। इसको आपने क्या कर लेना है, सर्कल कर देना, और इसके ऊपर लिख देना है -7/8। तो ये हमारे नंबर लाइन वाले क्वेश्चन थे। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो